So good morning everyone. In chapter 9, that is triangle and its properties, we have started exercise 9.2 yesterday. Only question number 1 was done, which I gave you in the homework. Okay, I told you about angles and property of the triangle. If kya? The sum of three angles of a triangle is always 180 degree. That is angle sum property. So today we will start with question number 4 of exercise 9.2. What is the question? Now stop messaging and listen me carefully, okay? One of the acute angles of a right angled triangle is 35 डिग्री. क्या कह रहा है कि कोई राइट एंगल ट्राइंगल है. तो राइट एंगल ट्राइंगल सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए दैट वन एंगल विल बी 90 डिग्री. ओके, वही ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होता है जिसकी एक एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होती है. ओके, तो ऐसा एंगल जो राइट एंगल है, ऐसा ट्राइंगल, उसमें बाकी के जो दोनों अक्यूट एंगल्स हैं उनमें से एक अक्यूट एंगल की वैल्यू गिवन है 35 डिग्री. ठीक है, तो फाइंड द मेजर ऑफ द अदर अक्यूट एंगल ऑफ द ट्राइंगल. तो दूसरा जो अक्यूट एंगल है उसका मैग्नीट्यूड या मेजरमेंट आपको फाइंड करना है. तो किस तरीके से करेंगे? इन दी राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल की वैल्यू कितनी होती है? वन एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री. ऑब्वियसली ये तो सीधी सी बात है कि राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होगी. ओके, व्हाट इज गिवन टू यू? वन ऑफ द अक्यूट एंगल्स, जो बाकी के दोनों अक्यूट एंगल्स बचे उनमें से एक एक्यूट एंगल की वैल्यू आपको 35 डिग्री गिवन है. ठीक है, सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर acute angle. So by the angle sum property, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा उसके तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? यस, व्हाट विल बी द सम ऑफ थ्री एंगल्स? यस, वेरी गुड जतिन, 180 डिग्री. यानी कि अगर मैं 90 डिग्री, 35 डिग्री और जो एक एक्यूट एंगल बचा हुआ है उन तीनों को ऐड कर देती हूँ तो 180 डिग्री आना चाहिए. सो 90 डिग्री प्लस 35 डिग्री प्लस अदर एक्यूट एंगल, जो दूसरा एक्यूट एंगल जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इन तीनों को अगर हम ऐड कर दे तो दैट सम मस्ट बी 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल. सो what is 90 plus 35? It will be 125 degree. Okay, plus other acute angle इक्वल्स टू 180 डिग्री. क्या किया मैंने? ये हमारी एक इक्वेशन बन गई ना जिसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों गिवन है आपको. तो बस आपको ये जो अननोन क्वांटिटी अदर अक्यूट एंगल, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, तो 90 डिग्री प्लस 35 डिग्री विल बी 125 डिग्री. एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अदर acute angle? Just shift this 125 degree from left side to right side and we will get minus 125 degree. ओके, ये 125 डिग्री राइट साइड में जाके माइनस हो जाएगा एंड 180 माइनस 125 विल बी 55 डिग्री. तो अदर अक्यूट एंगल की वैल्यू कितनी आ गई? 55 डिग्री, जो हमें पूछा गया था. सो दिस इज द आंसर. ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज दिस? व्हाट इज इट? टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल. किसी ट्राइंगल में तीन एंगल्स होते हैं, आप सभी जानते हैं. उनमें से दो एंगल्स इन्होंने इक्वल दिए हुए हैं कि टू एंगल्स जितनी भी उनका मेजरमेंट है, वी डोंट नो देयर मेजरमेंट, उन वो इक्वल है आपस में. तो अगर एक एंगल में एक्स मानती हूँ तो दूसरा भी एक्स होगा. तो दोनों जो इक्वल एंगल्स होंगे उन्हें हम मानेंगे एक्स एंड एक्स. ओके, एंड इट्स थर्ड एंगल इज डबल ऑफ द इक्वल एंगल्स. और जो थर्ड एंगल बचा हुआ है उसकी वैल्यू होगी इक्वल एंगल से डबल. ठीक है, तो वो क्या पूछ रहा है? फाइंड द मेजर ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल. ट्राइंगल जो है उसके तीनों एंगल्स का मेजरमेंट आपको फाइंड करना है. सो सबसे पहले मैं क्या मान रही हूँ? लेट टू इक्वल एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल. ट्राइंगल के जो दो इक्वल एंगल्स आपको दिए गए हैं, बी एक्स एंड एक्स. दोनों मैंने क्या मान लिए? एक्स एंड एक्स, क्योंकि दोनों इक्वल है तो दोनों ही सेम वैल्यू के होंगे तो एक्स और एक्स मानना पड़ेगा दोनों को. व्हाट इज गिवन टू यू? द थर्ड एंगल
थर्ड एंगल की वैल्यू क्या दी हुई है? इज थर्ड एंगल इज का मतलब इक्वल साइन डबल, डबल का मतलब टू टाइम्स, ओके। सो टू टाइम्स ऑफ द इक्वल एंगल्स, और इक्वल एंगल मैंने माने हैं एक्स, तो 2x वैल्यू गिवन की गई आपको। यस जतिन, दिस विल बी द इक्वेशन। ठीक है, सम स्टूडेंट्स हैव टोल्ड मी इक्वेशन आल्सो। तो जो इक्वल एंगल्स थे वो मैंने मान लिए एक्स एंड एक्स। यस, वेरी गुड भास्कर। सो थर्ड एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2x, क्योंकि थर्ड एंगल जो है वो इक्वल एंगल्स का जस्ट डबल है। अगर इक्वल एंगल x है तो ऑब्वियसली वो 2x हो जाएगा थर्ड एंगल। सो बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑब्वियसली उनके तीनों का सम कितना होगा? यस स्टूडेंट्स, व्हाट इज द एंगल सम प्रॉपर्टी? According to the angle sum property of triangle, the sum of three angles must be 180 degree। तो कौन कौन से थ्री एंगल्स हो गए? x, x and 2x। तो अगर हम उनको ऐड करेंगे so their sum must be 180 degree, ओके। अब इनको ऐड कीजिए, कितना आएगा? x plus 2x, it will be 4x। 4x is equals to 180 डिग्री, एंड x की वैल्यू कितनी हो गई? 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 4। ये जो 4 यहाँ x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, राइट साइड में जाके डिवीजन में हो जाएगा। सो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 45 डिग्री, ओके। सो थ्री एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल क्या क्या होंगे? आर क्या क्या होंगे? x, x and 2x means 45 डिग्री, 45 डिग्री and 90 डिग्री। ऑब्वियसली 2 मल्टीप्लाई बाय x मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 45 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो तीनों एंगल्स की वैल्यू क्या हो गई? 45 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री। इट्स ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। बस इक्वेशन बनाना है आपको और वैल्यू सॉल्व करनी है वेरिएबल की। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है? फाइंड x फॉर द गिवन फिगर। फिगर आपको बुक में गिवन है, ये मैंने जस्ट कॉपी किया उसको यहाँ पे। इस गिवन फिगर के लिए आपको x की वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, बहुत ही इजी है। तीनों एंगल्स की वैल्यू क्या क्या दी हुई है आपको? x, x प्लस 12 डिग्री एंड x माइनस 12 डिग्री, ओके। तो यानी इन तीनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री, क्योंकि ये तीनों किसी ट्राइंगल के एंगल्स है। तो अगेन आई हैव टू यूज द एंगल सम प्रॉपर्टी इन दिस क्वेश्चन। एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे और इन तीनों का एडिशन किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के इक्वल, क्योंकि तीनों एक ट्राइंगल के एंगल्स दिए हुए हैं हमें। ठीक है, गिवन एंगल्स आर गिवन एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर क्या क्या है? x, x प्लस 12 एंड x माइनस 12, ये तीनों एंगल्स आपको गिवन है। सो बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी अगेन देयर सम मस्ट बी 180 डिग्री। तो तीनों को ऐड कर दीजिए, x प्लस 12 प्लस x माइनस 12 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ओके। सो ये 12 से 12 कट हो जाएगा, और x, x और x ये तीनों ऐड होके कितना हो जाएगा? 3x। सो 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड x विल बी 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 60 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री, एंड दिस इज आवर आंसर। उसने सिर्फ आपको क्या पूछा है बेटा? x की वैल्यू पूछी है, उसने ये नहीं कहा कि तीनों एंगल्स की वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है, उसने बोला है फाइंड x फॉर द गिवन फिगर। सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी वेरिएबल की, तो x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। अगर वो आगे आपसे ये पूछता है कि फाइंड वैल्यू ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, फिर ये x की वैल्यू आप इन तीनों ट्राइंगल्स सॉरी एंगल्स की वैल्यूज में पुट करेंगे और फिर आप आंसर निकालेंगे। तो क्या क्या आंसर आ जाएगा? 60 डिग्री, 60 प्लस 12 इज 72 डिग्री एंड 60 माइनस 12 इज 48 डिग्री। तो ये तीनों एंगल्स आपके उस ट्राइंगल के आ जाएंगे, अगर वो पूछता है तो। यस हिमांशी, पूछिए। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज क्वेश्चन 7? If one angle of a triangle is equal to
द सम ऑफ द अदर टू। क्या दिया हुआ है, किसी ट्राइंगल के 3 एंगल्स है उन तीनों में क्या रिलेशन है कि एक एंगल बाकी दोनों एंगल के सम के इक्वल है। ठीक है, शो दैट द ट्राइंगल इज अ राइट ट्राइंगल। आपको क्या शो करना है कि वो ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है। आप सभी जानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो अगर हम ये चीज शो कर देते हैं कि इस ट्राइंगल के एक एंगल की वैल्यू 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, शो हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मेन थिंग ये है कि हमें एक एंगल को 90 डिग्री शो करना है। तो कैसे करेंगे, लेट 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। ठीक है, क्या हुआ, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3, ये मैंने 3 एंगल्स मान लिए उस ट्राइंगल के। आपको गिवन क्या है कि एक एंगल, वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, तो वन एंगल मतलब इन तीनों में से कोई सा एक एंगल, तो मैं वो एंगल ले रही हूँ वन, एंगल 1। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू। बाकी जो दोनों बच गए उनके सम के इक्वल है ये। ठीक है, ये आपको गिवन है। ठीक है, तो एंगल 1 की जो वैल्यू है वो एंगल 2 और एंगल 3 के एडिशन के इक्वल है। ये दिया हुआ है कि एक एंगल जो है वो बाकी दोनों एंगल के एडिशन के बराबर है, तो वो लिख दिया मैंने। ओके, नाउ वी विल यूज द एंगल सम प्रॉपर्टी। नाउ बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी, क्या होगा, इन तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। यस, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 विल बी 180 डिग्री। ओके, नाउ एंगल 2 एंड एंगल 3 इनकी वैल्यू क्या है, सिंस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 1। अभी अभी हमने देखा ना कि एंगल 2 और एंगल 3 को ऐड करने पे एंगल 1 आता है। तो मैं क्या करूंगी, ये जो एंगल 2 और एंगल 3 मैंने लिखा हुआ है इसके प्लेस पे मैं लिख रही हूँ एंगल 1। ठीक है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। हेंस क्योंकि एंगल 2 और एंगल 3 का सम एंगल 1 के इक्वल है, इसलिए ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल 2 प्लस एंगल 3, इसके प्लेस पे मैंने लिख दिया एंगल 1। और ये एंगल 1 ऑलरेडी इस इक्वेशन में लिखा हुआ है, तो ये कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री। या आप एक वेरिएबल तरीके से मान सकते हैं, अननोन क्वांटिटी है ना, वेरिएबल के तरीके से मान सकते हैं आप इसको। तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय एंगल 1, 2 टाइम्स हो गया ना, ये एंगल 1 2 टाइम्स ऐड हो रहा है तो 2 टाइम्स हो गया। उसको सॉल्व करके लिखेंगे तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 180 डिवाइडेड बाय 2 मींस एंगल 1 इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये जो 2 यहाँ एंगल 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यहाँ पे डिवीजन में आके डिवीजन में आ गया, राइट साइड में शिफ्ट होके, एंड 180 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। नाउ सिंस वन एंगल ऑफ द ट्राइंगल, बेटा जिसको समझ नहीं आया मैं भी समझा दूंगी, लेट मी कंप्लीट दिस क्वेश्चन। नाउ सिंस वन एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज 90 डिग्री, एक एंगल हमने क्या प्रूफ कर दिया, 90 डिग्री का, सो द ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल वही होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, और हमने यहाँ पे ये शो कर दिया है कि एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का उसका मैग्नीट्यूड है, इसलिए द ट्राइंगल विल बी राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, so in this exercise we have done till question number 7. Now today I will give you question number 2 and 3 of exercise 9.2 in the homework. ठीक है, तो मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ किस तरीके से होंगे। क्वेश्चन 2 है, टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 125 डिग्री एंड 40 डिग्री। किसी ट्राइंगल के 3 एंगल्स में से 2 एंगल्स की वैल्यू आपको दी हुई है 125 एंड 40। ठीक है, वो बोल रहा है उसका तीसरा एंगल फाइंड करो, थर्ड एंगल। तो लेट थर्ड एंगल बी, थर्ड एंगल क्या मान लेते हैं हम, एक्स,
थर्ड एंगल क्या मान लेते हैं, x। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, तीनों ही एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल। ठीक है तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो तीनों एंगल्स कौन कौन से हो गए, टू एंगल्स तो आपको गिवन है क्वेश्चन में, उनकी वैल्यूज, और तीसरा मैंने x मान लिया, तो क्या क्या हो गए, 125 डिग्री, 40 डिग्री और x। ये तीनों एंगल्स हो गए ट्रायंगल के, इन तीनों को आप ऐड करोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब यहां से आप x की वैल्यू तो इजी फाइंड कर सकते हो तो 125 प्लस 40 कितना हो गया, 165 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री। तो इसको आप माइनस करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो क्या होगी। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 2 है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है इफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स जो है, ओके, वो तीनों आपस में इक्वल दिए हुए हैं। तो लेट थ्री इक्वल एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर x x एंड x। अगर मैं एक एंगल x मानूंगी तो बाकी दोनों भी x होंगे। यस ये आप सभी जानते हैं कि अगर तीन एंगल्स किसी भी ट्राइंगल के इक्वल होते हैं तो उनकी वैल्यू ऑब्वियसली 60 डिग्री होती है। इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसको कहते हैं, उसमें तीनों एंगल इक्वल होते हैं तो उनकी हर एक की वैल्यू 60 डिग्री होती है। लेकिन यहाँ आपको बेटा सॉल्व करके बताना है कि वो 60 डिग्री आता कैसे है। ठीक है, तो हमने तीन इक्वल एंगल्स मान लिए x x एंड x। तो तीन एंगल्स x x एंड x हो गए तो तीनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। ओके, इन तीनों को आप ऐड करोगे, 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री और x इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 60 डिग्री तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। तो आप हर एक एंगल का मेजरमेंट फाइंड कर सकते हो, तीनों ही एंगल क्या होंगे, 60 60 एंड 60। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ही इजी है दोनों, आप दोनों को सॉल्व कर सकते हो। फाइन ठीक है, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 8 is find the values of x and y in given figures. This is B part of this question. ये इस क्वेश्चन का बी पार्ट है। ठीक है, आपको ये फिगर गिवन है बुक में, यू कैन सी इन योर टेक्स्ट बुक्स आल्सो इफ यू हैविंग दैट बुक विद यू। इसमें x और y ये टू ट्राइंगल्स गिवन है, इनकी वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। ठीक है, एंगल्स गिवन है, तो किस तरीके से फाइंड करेंगे, हम इसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ए पार्ट आई विल गिव यू इन द होमवर्क, ओके, दिस इज बी पार्ट। फाइन, सो 75 डिग्री एंड x, ये दोनों कैसे हैं बेटा आपस में, 75 डिग्री एंड x ये कैसे हैं आपस में, किस टाइप के, आपको यस वेरी गुड जतिन, जतिन ने बिल्कुल अच्छे से रिवीजन किया हुआ है, उसको लर्न है सारे एंगल्स किस टाइप के होते हैं, पेयर ऑफ एंगल्स, वेरी गुड। सो इन द फिगर x is equals to 75 degree. Why is it so? Because they are vertically opposite angles. क्यों है ये इक्वल आपस में, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स मैंने आपको बताया था चैप्टर 8 में, आपस में उनकी वैल्यूज इक्वल होती हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 75 डिग्री। तो वैल्यू ऑफ x और y की हमको वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली अब देखिए इसको मैं हाइड कर रही हूँ, ये 75 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो तीसरे एंगल की वैल्यू आप इजीली फाइंड कर सकते हो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। y जो है एंगल सम प्रॉपर्टी से आ जाएगी, x की वैल्यू है 75, यस तीनों को प्लस करके 180 डिग्री के इक्वल आप रख दोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है तो क्या लिखना है, थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर, क्या हो गए तीनों एंगल्स, एक एंगल तो हो गया 75 डिग्री, दूसरा है y और तीसरा है 40 डिग्री ये तीनों एंगल्स हो गए। सो बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी इन तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री के इक्वल।
Okay, so 75 degree plus y plus 40 degree equals to 180 degree. 75 plus 40 कितना हो गया बेटा? 115 degree plus y equals to 180 degree and y will be 180 degree minus 115 degree. कितना आ गया? 80 में से आप 15 को सब्ट्रैक्ट करोगे, it will be 65 degree. Very good. So x is equals to 75 degree and y is equals to 65 degree. ये आपकी वैल्यूज आ गई हैं दोनों वेरिएबल्स की, दोनों एंगल्स की. ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए, इजी है. ये तीनों एंगल्स कैसे आए ट्राइंगल के? 75 y एंड 40 डिग्री. 75 तो x की वैल्यू आ गई. ठीक है, तो 75 एक एंगल ये हो गया, दूसरा एंगल आपको गिवन है 40 डिग्री और तीसरा एंगल है y. इसलिए मैंने तीनों एंगल्स यहाँ पे लिखे हैं ट्राइंगल के, 75 y एंड 40 डिग्री. ओके, और उन तीनों को ऐड करने पे आना चाहिए 180 डिग्री. तो इस इक्वेशन से आप जो वेरिएबल है y उसकी वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हो. ठीक है, so this was the B part of question number 8 and today's your homework is exercise 9.2 question number 2 and 3. ये आपको आज के होमवर्क में करना है. Okay students, this was all for today. Thank you everyone.